हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू MK इन्फो एजुकेयर। इस वीडियो में हम लोग बिहार के प्रमुख नदियों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन हैं। तो बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियों में से है गंगा, सोन, गंडक, कोसी, घाघरा, सरयू, महानंदा, बागमती, अजय, सकरी इत्यादि। ठीक है, कौन कौन नदियाँ हैं? गंगा, सोन, गंडक, कोसी, घाघरा, सरयू, महानंदा, बागमती, अजय, सकरी इत्यादि। अब इन नदियों के बारे में एक एक करके बारी बारी से हम विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहला है गंगा नदी। तो गंगा नदी भागीरथी के नाम से उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, जब उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से जब गंगा नदी निकलती है तो इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और ये नदियाँ जब देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ जब मिल जाती है तो भागीरथी व अलकनंदा के संगम के बाद इसे गंगा का नाम दिया जाता है, गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब अब नेक्स्ट है कि गंगा नदी बिहार में कहाँ पे मिलती है? तो चौसा बक्सर के समीप मिल जाती है। गंगा नदी बिहार में चौसा बक्सर के समीप प्रवेश करती है और बिहार में आने के बाद इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। ठीक है, और भारत में इसकी कुल लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। गंगा की कुल लंबाई भारत में कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखना है। अब बिहार में गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन हैं? तो बिहार में गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं इसको दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक उत्तर की ओर मिलने वाली नदियां हैं और दूसरा है दक्षिण की ओर मिलने वाली नदियां। ठीक है, तो उत्तर की ओर जो सहायक नदियां मिलती है गंगा में उसमें है घाघरा, बागमती, कमला बलान, गंडक, बूढ़ी गंडक और महानंदा। और दक्षिण की ओर मिलने वाली नदियों में जो सहायक नदियां हैं वो है सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, घग्घर, फल्गु और क्योल। ठीक है, ये दक्षिण की ओर मिलने वाली सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। रोहतास जिले से बिहार में प्रवेश करती है। सोन नदी बिहार में किस जिला में आकर प्रवेश करती है? रोहतास जिला में आकर। ठीक है, और पटना के समीप गंगा नदी में दाहिनी ओर से मिलती है। गोपद, कन्हर, उत्तरी कोयल तथा रिहंद इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सोन नदी की सहायक नदियां कौन कौन हैं? तो गोपद, कन्हर, उत्तरी कोयल तथा रिहंद सोन नदी की सहायक नदियां हैं। अब आते हैं गंडक नदी के बारे में जानते हैं। गंडक नदी नेपाल में अन्नपूर्णा पर्वत से निकलती है। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल में है, अन्नपूर्णा पर्वत से। ठीक है, नेपाल में अन्नपूर्णा पर्वत से गंडक नदी निकलती है और बिहार राज्य में हाजीपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ये याद रखना है कि गंडक नदी गंगा नदी में कहाँ पे मिलती है? हाजीपुर में। ठीक है, आकर मिल जाती है। गंडक नदी की कुल लंबाई 307 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। अब अगला आते हैं कोसी नदी। कोसी नदी गोसाईनाथ नेपाल से निकलती है। कोसी नदी भी नेपाल से निकलती है। कहाँ से? गोसाईनाथ से निकलती है और बिहार के कुर्सेला नामक स्थान में गंगा से मिल जाती है। ये भी आके गंगा में मिल जाती है। बिहार में कहाँ पे? कुर्सेला नामक स्थान में मिल जाती है। कोसी नदी को नेपाल में सप्त कौशिक के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सप्त कौशिक नाम से जाना जाता है। यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार की कौन सी नदियां हैं जो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी, बिहार का शोक भी इसे कहा जाता है। इस नदी में प्रतिवर्ष आने वाली भीषण बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, जो लिखा हुआ भी है। कोसी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। ठीक है, अब आते हैं घाघरा नदी के बारे में जान लेते हैं। घाघरा, जिसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह घाघरा नदी तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के पास स्थित माप चोचुंग हिमनद से निकलती है और बिहार में छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। छपरा के निकट मिल जाती है गंगा में।
तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के पास स्थित माप चोचुंग हिमनद से निकलती है और बिहार में छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। घाघरा नदी को सरयू तथा कर्नाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दो नाम से इसको जाना जाता है, एक सरयू और दूसरा कर्नाली के नाम से। बिहार में इस नदी की लंबाई 83 किलोमीटर तथा कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये घाघरा नदी जिसे सरयू कर्नाली के नाम से जाना जाता है, बिहार में इस नदी की लंबाई 83 किलोमीटर तथा कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट है कर्मनासा नदी। यह नदी कैमूर जिले के अखाड़ा व भगवानपुर स्थित कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और चौसा के समीप, चौसा जो बक्सर में है, गंगा नदी में भी मिल जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है महानंदा नदी। महानंदा नदी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल स्थित मकलदिया राम पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, महानंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहीं से मकलदिया राम पहाड़ी से ये निकलती है और बिहार के कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। महानंदा नदी बिहार के कटिहार जिला में आकर ये गंगा से मिलती है और इस नदी की कुल लंबाई 307 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट है बागमती नदी। बागमती नदी नेपाल में स्थित हिमालय की महाभारत श्रेणियों से निकलती है। इस नदी के तट पर काठमांडू अवस्थित है। तो काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? बागमती नदी के तट पर अवस्थित है। नेपाल का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल पशुपतिनाथ मंदिर भी इसी के किनारे स्थित है। सबसे प्रसिद्ध मंदिर है पशुपतिनाथ, नेपाल का पवित्र तीर्थ स्थल है, जो ये बागमती नदी के किनारे ही स्थित है। नेपाल के बाद यह नदी बिहार में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 597 किलोमीटर है। अब बिहार की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल को एक झलक देख लेते हैं। तो बिहार के जो प्रमुख नदियों में सबसे पहले जो गंगा है, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद जो उत्तराखंड में पड़ता है। उसके बाद सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश में, गंडक नदी अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में, कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाईनाथ नेपाल में, घाघरा जिसे सरयू नदी इसका उद्गम स्थल मापचोचुंग हिमनद में है और कर्मनासा नदी का कैमूर की पहाड़ी इसका उद्गम स्थल है। महानंदा नदी मकलदिया राम पहाड़ी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इसका उद्गम स्थल है। तो इस तरह से बागमती नदी महाभारत श्रेणी नेपाल में इसका उद्गम स्थल है। बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थल सोमेश्वर पहाड़ी के पास है और फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार और अजय नदी का बटपार जमुई जिला में। ठीक है, इसका उद्गम स्थल। तो ये बिहार की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जिसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, इसको जो है याद रखना है।